Hope you are doing great. Students, my name is Mukesh Kumar Malik and you are watching my English Doctor Studio. तो आज हम बात करने वाले हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स की। इससे पहले के 2 से 3 सेशन में हमने बात की वॉवल साउंड्स। अगर आप पहली बार हैं स्टूडेंट्स तो पिछले 2 से 3 वीडियो आप जाके देख लीजिए, आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। हम हिंदी से इंग्लिश कैसे सीखें, इस सीरीज में बेसिक जो कंसेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम ध्वनियां जो होती हैं, जो साउंड्स होते हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो यस, कॉन्सोनेंट साउंड्स। जब हम वाउल साउंड्स हमने स्टडी किया, हमने डिस्कस किया तो बताया गया कि वाउल साउंड्स आर द फ्री फ्लोइंग साउंड्स। जब स्वर ध्वनियां बोली जाती हैं या जो स्वर होते हैं उनको हम प्रोनाउंस करते हैं तो फ्री फ्लोइंग साउंड्स होते हैं। वहां हमारे ऑर्गन का कोई भी हिस्सा उनको डिस्टर्ब नहीं करता। हवा के जो फ्लो को वो बिल्कुल फ्रीली हवा जो फ्लो कर रही होती है और वो वाउल साउंड्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। ठीक है, वहां किसी तरह के आर्टिकुलेटरी ऑर्गन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स की, तो कॉन्सोनेंट साउंड्स संख्या में कितने होते हैं? 24 होते हैं। यहाँ ये कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, इन्हें व्यंजन ध्वनियां कहा जाता है हिंदी के अंदर। इनमें जो है एक्चुअल में है क्या ये कॉन्सोनेंट साउंड्स, ये जानना बहुत जरूरी है। कॉन्सोनेंट साउंड्स वो साउंड्स होते हैं जो कहते हैं ना स्वरों की सहायता से एक्चुअली बोले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या है, ये बेसिकली दो जो प्रकार के इनको देखा गया है। एक होता है वॉइस्ड, एक होता है अनवॉइस्ड। अब कॉन्सोनेंट साउंड्स की अगर हम तुलना करें वॉवल साउंड से तो ये फ्री फ्लोइंग साउंड्स नहीं होते। जब जो साउंड्स, जिन साउंड्स को प्रोड्यूस करने में हमारे जो आर्टिकुलेटरी ऑर्गन्स हैं, जो माउथ पार्ट हैं, अगर वो यूज होते हैं, उनके यूज से वो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो ऐसे साउंड्स को कहा जाता है कॉन्सोनेंट साउंड्स। Means the sounds which are produced with the help of the articulatory organs. Means when these sounds are produced, any of the articulatory creates obstruction in the path of the फ्लो ऑफ एयर, है ना। जो हवा बह रही होती है जब बोलते हैं तो उसके बीच में ब्लॉकेज पैदा करता है हमारा माउथ पार्ट, एंड वो फिर वो साउंड क्रिएट होता है, वो साउंड प्रोड्यूस होता है। इसीलिए इनको कॉन्सोनेंट साउंड्स कहा जाता है। ये दो प्रकार के हैं, वॉइसलेस एंड वॉइस्ड। तो आज वॉइसलेस को देख लेते हैं। वॉइसलेस का मतलब क्या है? वॉइसलेस का मतलब ये है कि ये साउंड जब प्रोड्यूस होते हैं तो हमारा जो वोकल कॉर्ड है वो वाइब्रेट नहीं करता, वो कंपन उसमें नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखना है। और जो वॉइस कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं उनमें हमारा जो वोकल कॉर्ड होता है वो वाइब्रेट करता है। सो द साउंड्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड विदाउट द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड आर कॉल्ड वॉइसलेस साउंड्स एंड दीज आर 9 इन नंबर। संख्या में 9 होते हैं ये। शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला, दिस इज पी। हिंदी में पै हम इसे कहते हैं। ये जो पी है, यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन लिख रखा, कुछ एग्जांपल लिख रखे हैं। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है क्या? वो जगह है जहां पर जहां से इनका प्रोडक्शन होता है, जहां से ये प्रोड्यूस होती हैं, वो हिस्सा हमारे मुंह का, वो अंग, तो उसे कहा जाता है उसका प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। यहां पर पी को जब बोलते हैं तो पी, दोनों होंठ आपस में मिल रहे हैं तो पफ ऑफ एयर बाहर निकलता है। इसका मतलब होंठों के मिलने से, व्हेन टू लिप्स कम टुगेदर देन दिस साउंड गेट्स क्रिएटेड और प्रोड्यूस्ड, एंड दैट इज व्हाई लिप्स जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? लेबियल। और जब दो लिप्स मिलते हैं तो दैट इज बाइलेबियल। तो इनका प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है? बाइलेबियल होता है ये साउंड। ठीक है, एग्जांपल है पंपकिन, पपेट एंड प्रॉपर। इसके जैसे बहुत सारे वर्ड्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेकंड, हिंदी में टे, इंग्लिश का टी। ठीक है, अब ये क्या है? ये फोर लिंगुअल है। अब देखिए फोर लिंगुअल क्या है। एक्चुअल में लिंगुअल क्या होता है? लेबियल सब जुड़ा होता है लिप से और लिंगुअल जुड़ा होता है टंग से। और फोर मींस टंग का ये सामने वाला हिस्सा, टिप ऑफ द टंग, बिल्कुल एज ऑफ द टंग। व्हेन द एज ऑफ द टंग gets in touch with the yes upper teeth, then this sound is produced, and that is why इसका place of articulation क्या हुआ? फोर लिंगुअल। ठीक है, किसका? टी का। एग्जांपल turtle, little and today and the words like this. Next is चे और छे जो हिंदी का होता है उसके लिए ये सिंबल, ये सभी के सभी क्या है? हमारे आईपी के द्वारा दिए गए फोनेटिक सिंबल है इन साउंड्स के लिए, इन वॉइसलेस साउंड्स के लिए। दिस इज चे और छे के लिए साउंड ये जो सिंपल होता है ये भी फोर लिंगुअल है। बोल के देखो चे से। ठीक है, तो आपको पता चलेगा वही टिप ऑफ टंग आपको टच कर रहा है अपर टीथ से। ये भी क्या हुआ? इसका प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या हुआ? फोर लिंगुअल। एग्जांपल चेयर, चॉइस, चर्च, चीट, चीटिंग, चीटर, ओके लाइक दिस। नेक्स्ट इज, अब देखिए एच, ये है के लिए होता है हिंदी में। हम बोलते हैं एच, एच गले से भर के उठता है, जैसे यहीं से साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है। और ये हिस्सा क्या? हमारा ग्लोटिस। सो जिस साउंड का प्रोडक्शन, जिस साउंड का जन्म स्थान क्या है? ग्लोटिस, तो उसका प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या कहलाएगा? ग्लोटल। सो दिस साउंड्स आर कॉल्ड ग्लोटल साउंड्स एज वेल। ठीक है, क्योंकि ये हमारे ग्लोटिस से प्रोड्यूस हो रहे हैं। एग्जांपल आपके सामने है हॉट, हैव, हेलो,
बिहाइंड, और इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स जहां पे एच होता है। नेक्स्ट इज हिंदी का के, इंग्लिश में ये के और सी दोनों से बन रहा होता है, ठीक है। ये क्या है? बैकलिंगुअल। बैकलिंगुअल क्या है? हमारे टंग का बैक वाला हिस्सा। टंग के 3 हिस्से हैं, टिप को बोलते हैं टंग के क्या, इसको बोलते हैं फोरलिंगुअल, ठीक है। मिडिल वाले हिस्से को मीडियोलिंगुअल एंड बैक वाला हिस्सा उसे बैकलिंगुअल। अब ये जो साउंड है कै की, ये सॉरी क्या बोलते हैं, कै की साउंड जो है वो बैकलिंगुअल, इसका प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है? बैकलिंगुअल है कि टंग के बैक से, जो टंग का बैक पार्ट है थोड़ा ऊपर उठ के वो हमारा जो अपर पैलेट है, ये जो तालु ऊपर वाला, इससे टच करता है, इसे कहते हैं वेलम। दैट इज वाई इनको वेलर साउंड भी कह दिया जाता है, ठीक है, लिखा हुआ वेलर, ठीक है। बैकलिंगुअल जो है इनका ये साउंड्स होते हैं, इनका प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है? दे आर बैकलिंगुअल और दे आर वेलर साउंड्स। एग्जांपल कप, किक, कैटल एंड द वर्ड्स लाइक दिस, कॉट, ठीक है। नेक्स्ट इज हिंदी का फे, इंग्लिश में एफ। हम बोल के देखते हैं एफ। एफ मतलब क्या हो गया? हमारे जो अपर टीथ हैं, एफ नीचे वाले लिप को टच करते हैं। एफ बोल के देखो, अपर टीथ लोअर लिप को टच कर रहे हैं और तब ये साउंड प्रोड्यूस हो रही है। तो लिप को बोला, क्या बोला था लिप को? लेबियल। टीथ को क्या बोलते हैं? डेंटल। तो नाम क्या बन गया इसका? प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या बन गया? लेबियोडेंटल। सो द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन फॉर दिस साउंड इज लेबियोडेंटल। एंड एग्जांपल फिश, जिराफ, फॉन, फिनेटिक्स, ठीक है, इस तरीके से फिनिश। नेक्स्ट इज थीटा होता है, ये मैथ में आपने स्टडी किया होगा, हिंदी के थे के लिए होता है ये। एक्चुअली में देखिए ये क्या बोलते, देखिए आप था क्या हो रहा है, ये इसमें भी क्या हो रहा है? टिप ऑफ टंग अपर जो टीथ है उनको टच कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ये फोर, बोलिए क्या है ये? फोरलिंगुअल। टिप ऑफ टंग है ना, अपर टीथ, दैट इज फोरलिंगुअल। तो ये साउंड प्रोड्यूस होता है। एग्जांपल थिंक, दिस इज थिंक, दिस इज थिंग, दिस इज थ्रेट, है ना, थिंक, थिंग, थ्रेट। इस तरीके से जो वर्ड्स होते हैं वहां पे हमारे थीटा थे के लिए होता है। नेक्स्ट वन इज दिस इज सिंपल से, सुलेख वाला से, ठीक है, से। अब देखिए उसको बोलते हैं से को, क्या हो रहा है इसमें? सोचो, से बोलो, आपका टिप ऑफ टंग कहां टच कर रहा है? अपर टीथ को। फिर से कैसा हो गया? फोरलिंगुअल। एग्जांपल आपके सामने सन, माउस, सॉ, ठीक है, सीन, सी, इस तरीके से ये जो शब्द हैं सब में ये क्या है? ये वाला आपका एस है, ये वाला आपका से है। लास्ट हमारा शलगम वाला, ये एसएच के रूप में इसको देखते हैं जनरली, इसके लिए सिंबल ये फोनेटिकल। अब ये भी क्या है? फोरलिंगुअल बोल के देखो, शलगम, शॉप, है ना, शिप। इनमें सब में क्या है? हमारी टिप ऑफ टंग किसको टच कर रही है? हमारे जो अपर टीथ को। तो क्या हो गया? ये भी फोरलिंगुअल है। एग्जांपल आपके पास श्योर, दैट इज शिप, शुड, है ना, शॉप, दिस वे, शॉप, दिस वे। ये सारे के सारे हमने देखे, ये संख्या में 9 होते हैं। क्या इन्हें अनवॉइस्ड या वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड्स कहा जाता है। स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, ईमानदारी से थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली ऑल दीज साउंड्स विल कम टू योर टंग एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग वेरी गुड इंग्लिश। If your pronunciation is better, you will be given much importance everywhere in your life. So yes, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है, तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस में जो पे डिस्कस होने वाले हैं आपको टाइम को मिलते रहें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।